साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स पर। इस खूबसूरत प्यारे से आपके सर के साथ स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली। क्या चीज़ 1.6 है ना। कहने का मतलब है वो कि चैनल भी खूबसूरत है, आपका सर जी भी क्या खूबसूरत है। कुछ अरे अपन मुँह ना देखा है ना, अरे ठीक है जैसे सुंदर ही है मान के चलिएगा है ना। लेकिन सुंदरता से कोनो मतलब ना भाई, नहीं सुंदरता का समझना चाहिए, सवाल सुंदर समझाने वाला बात समझना, सवाल बन जाने वाली बात होती है ना। पढ़ाए सुंदर मास्टर हो चाहे कैसे ना पुअर हो, लेकिन समझने वाली बात होनी चाहिए ना। जो भैया हमसे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, सब लोग खुश है, लेकिन चैनल पे हमें खुश करना है बच्चों को। जो भी हमसे जुड़ रहे हैं उनको कहाँ चैनल पे हमें खुश करना है। देखिएगा बाबू, इतनी गारंटी है कि आप लोग भी खुश हो जाएंगे जो चैनल पे नए हैं। लेकिन धैर्य बना के रुक जाएंगे ना, वीडियो एंड तक रुक गए तो पानी पानी हो जाएगा। पर्सनली 6 का 1.6 का क्वेश्चन पानी पानी हो जाएगा ना। सुना है ना भाई, वह गनवा। तो कहने का मतलब आप लोग धैर्य बना के रहिएगा जो भी चैनल पे है। एंड तक देखना है, नहीं कि शुरू में देखला झुलुक दे है आप भुलुक दे भाग गया ना वो वाला झलक दे आ जा झलक दिखला जा, वो वाला काम नहीं है। झलक दे आ जा झलक दे दिखला जा, झलक से कुछ नहीं होने वाला ना। अबो जइबो कुछ ना हो, कहीं जइबो अबो है ना। तो क्या करना भाई, जहाँ भी देखिए थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट वीडियो को देखिए, तब चीज़ें समझिए कि क्या वो दे रहा है सामने वाला फ्रंट वाला मास्टर क्या दे रहा है। ना झलक दे अला झलक दे दिखला जाए तो बोला झलक जा दिखला जाए वाला काम गड़बड़ हो जाए भाई है ना। अब कहेंगे सर आप इसका थ्योरी देंगे, क्वेश्चन देंगे, क्या बताएंगे। मैंने कहा बाबू थ्योरी देंगे 5-7 मिनट, 5-7 मिनट का थ्योरी है, ये पढ़ लिए तो काम खत्म। और बाद क्वेश्चन भी आपको कराएंगे 1.6 का। तो चाचा जी बोले कि काम करो थ्योरी के साथ क्वेश्चन करा दो, काम खत्म कर। हमें कहा वही करेंगे, कुछ करना नहीं है। लेकिन कहे कि बताओ थ्योरी समझाओ। तो पहले हमने कहा देखिए चाचा जी थ्योरी आप पढ़े हैं। कहे कि अरे ये कैसे हो सकता है हम पढ़े। हमने कहा 7 क्लास पढ़ हुआ फान के 9 में आ गया। चाचा जी बोले पढ़ ले हैं लेकिन बस आते भाई भूल तो भी जाते हैं। हम कहे अच्छा चाचा जी भूलते ठीक है। तो मित्र कही सर बताइए पढ़ लेता है लेकिन फोन हूँ है एक आदि को। हम कहे फान ले हम बुझे तो नहीं कहा फोन ले हुए। आइए भाई पर्सनाली पे चलते, थ्योरी इसका समझेंगे, थोड़ा सा धैर्य से समझेंगे ना। देखना इस पहले थ्योरी को समझेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं। कहेंगे सर क्या है। हम कहे देखो बाबू ए है, ए की पावर यम है, ए है और ए की पावर यम है। तो इस नीचे वाले को कहते हैं क्या चीज़ बाबू, आधार। क्या बोलते हैं, आधार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं बाबू, बेस। ऊपर वाले को बोलते हैं घात, हिंदी में घात बोलते हैं। इंग्लिश में बोलिए जाए तो पावर बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है क्या बोलते हैं, पावर। पागल बने भी का रे पुत्र की पागल बने भी का है ना, ई वाला बोलते हैं पावर। चाचा बोले कि ये तो जब जानते हैं क्या ड्रामा कर रहा है भाई, कुछ और बता। हम कहे रुकिए तो धैर्य रखिए, समझाएंगे। सब चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा है ना, सब चीज़ मिलेगा। चाचा बोले कि पहला थ्योरी क्या होता है। मैंने कहा देखिए ए की पावर यम हो, ध्यान समझिएगा, ए की पावर यम हो, बीच में गुणा ए की पावर यदि n हो। हमने कहा कि ए की पावर यम और ए की पावर n हो, मतलब क्या है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस, और ऊपर वाले को घात। जब बेस समान हुआ, बीच में का हो बाबू गुणा, तो क्या हो जाता है, घाते आपस में जुड़ जाती है। घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ बिछड़ल रहा, यहाँ मिल गया, मिलन हो गया है ना। यहाँ मिलन अब आधा अधूरा था भाई, यहाँ क्या होगा, मिल गया। मिलन आधा अधूरा वो क्या होगा, पूरा हो गया है। मिलेगा तब तो भाई पूरा होगा। दूसरी बात कहेंगे सर कि एक काम कीजिए ना, यदि ए की पावर यम हो बीच में भागा लागल हो, ए की पावर यन हो, यही चीज़ सेम हो लेकिन गुणा के जगह भाग लागल हो, तब का हम कहे रुको भाई रुको। यदि इसी को हम दूसरे तरीके से लिखे, ए की पावर यम और ए की पावर यन हो, तो देखो ये भागे का सिंबल है, ये भागे का सिंबल है ना बाबू। लेकिन अब इस तरह भी हो तो कहना मत कि ये वाला ये हो, ये वाला वो हो, सेम है ना, फोटो सेम है। अब मान लो हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा दिन दूसरा कुर्ती पहन के आ गए, तब कह नयन मास्टर ना है वे है ना, बोलिया से हमारी समझे ना, बोलिया बोले कोई लड़िया वे वाला से बोलिया से समझ लेना है ना। तो हुआ क्या, इसको सेम चीज़ें सेम है। तो हम कहेंगे जब भाग कर बात है ना बाबू, तो घाते आपस में क्या होता है, घट जाता है। जब वो आधार समान हो बीच में दिख जाए भागा, तो घाते आपस में घट जाता है। क्या होता है, घाते आपस में। चाचा जी बोले ये सब तो पढ़े थे, कुछ और बताते तो मज़ा आता। हम कहें मज़ा आएगा, 100% की दक्षता के साथ मज़ा आएगा। पहले धैर्य तो बनाइए हैं, पहले ही दे दे वो है राम बढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा ना, गैस वैस बन जाए तो दिक्कत हो जाएगा। रामबाण देंगे देखिए। तो चाचा बोले एक काम करो, यदि ए की पावर क्या हो, यदि ए की पावर मान लेते हैं ए की पावर यम हो है ना, और करीब पावर क्या हो, यन हो,
चीज बोले एक मतलब का है। हमने कहा कि देख घात के ऊपर घात है ना, कि घात तोहरा पे कैले हो, मतलब कि दगाबाजी कैले हो, फिर दूसरा से नेह लगा लिया, फिर वो दगाबाजी आइंदा तो टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। वो हाल है घात के ऊपर घात, मतलब पावर के ऊपर क्या हो बाबू, पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो। तो कहा जाता है कि घाते आपस में क्या हो जाता है, घाते आपस में गुड़ा हो जाता है। जो घात हो देखो एगो यम है, ये घात है ये पर, आ एकरी घात क्या है, यन है, एकरी घात पी हो, एकरी घात क्यू हो, तो क्या हो जाएगा यन पी क्यू आर। जो तनी घात हो आपस में क्या हो जाएगा, गुड़ा हो जाएगा। चाची बोले रीता नहीं आसान, हम कहा अरे आसान बनेगा, पानी पानी हो जाए। देखिए तो आइएगा बाबू क्या हो जाए चौथा। जैसे बोले कि काम करो, यदि ऐसे रहे तो ये ऐसे बहुत दिखता है, मैं इसको समझाओ ना, हम कहेंगे रुकिए। तो इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। ये करड़ी में ए है, करड़ी बोलिए ए, इंग्लिश में रूट, रूट में क्या ए है। तो जब करड़ी में ए हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2। इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। चलिए बोले कि ये होता है, हमने कहा हाँ यही होता है। वर्गमूल में आप गुणनखंड करके दू का जोड़ा लगाते थे वह वाला है। जैसे कुछ नहीं हो तो क्या लिखेंगे, दुई। मित्र बोले काम करना सर, अगर ऐसन हो तो हम कहें कि ऐसा, यहाँ पे कही मित्र कि एक बात बताइएगा, यहाँ पे ऐसन हो तो हम कहें ऐसन हो ना, तो यहाँ 3 दिखत है ना, तो क्या करें ए की पावर 1/3 चढ़ा दिया, काम खत्म। मित्र बोले कि थौ जाएगा, हमने थौसी ना बाबू, थौसी ना मान के चलेगा, है ना, समझ में आया। चाचा जी बोले काम करो, अगर लड़का बोला कि बताओ यहाँ पे सर 4 होता तो हम कहेंगे 1/4 चढ़ा दो, काम खत्म। कह रहा है कि 5 हो तो हम कहेंगे 1/5 चढ़ा दो। मैथ आसान है भाई, समझिए तो, साइकोलॉजी दिमाग को प्रोसेस को समझिए। समझ में आया बाबू, कहेंगे हाँ। हमने कहा कुछ आगे बताते हैं, थोड़ा सा नई नई चीज़ों के बारे में सोचा जाए, जो छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं उसके बारे में समझें। हम कहे बाबू देखिएगा, यदि ए हो, ए मतलब ये ना कि बार बार ए आई, वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। यदि ए हो चाहे अंक में आए कुछ भी हो, यदि माने उसके ए की पावर यदि 0 हो, यदि कोई ए हो, यदि 7 है, 7 की पावर 0 हो, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, यदि उसके पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, याद रख लेना। चलिए बोल एक काम करो, यदि ए की पावर 1 हो, पता हम का है, 1 की पावर 1 होगा तो का एक बार गुणा कैला तो कितना आएगा, यही ना आएगा। 1 की पावर 1 का मतलब क्या, जैसे कि 1 की पावर 2, इसका मतलब 1 को कितनी बार, 2 बार गुणा करना, ए गुणे ए। इसी तरह 1 की पावर 1 हो तो क्या होगा, ए माने ए ना, एक बार गुणा करेगा तो किससे गुणा करेगा, एक ही बचेगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। जैसे बोले ये सब का है, हम कहेंगे रुकिए और बताते हैं। अभी कहा, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। जैसे बोले काम करो, यदि ए की पावर ऐसे हो, ए है और ओकरी यदि क्या हो, यम हो, ओकरी पावर क्या हो, यम हो, तो क्या इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। हमने कहा देखिएगा एक काम करते हैं, ध्यान समझना चाचा जी, कि ए की पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इस कड़ी को। चाचा जी बोले हाँ अभी तो बताए हो, यहाँ पे भी बताए हो, इसको तो लिख सकते हैं, कॉमन सी बात। हमने कहा आज जब कॉमन सी बात है तो बताइएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की पावर यम अंदर कर सकते हैं, 1/2 बाहर कर सकते हैं, मतलब घात को आगे पीछे कर सकते हैं। बात के समझिएगा आपकी बातें, जैसे कि मान लीजिएगा कि फांसी देना हो तो करीब पहले का कुछ खिलाना हो तो चाहे पानी पियाओ पहले, चाहे मिठाई खाओ पहले, बात बराबर है। मतलब इस घात को इधर करना हो, मैंने पहले यम वाला घात है तो ये तो यम को पहले कर दीजिए, ये दूसरा का वाला को बाद में, आगे पीछे कर सकते। चलिए बोले एक मतलब तो ये बन गया कि घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाता है, ये निया वाला केनिया वाला ए वाला, घात के ऊपर हो तो घात गुणा हो जाता है। हमने कहा हाँ, इसके आगे यदि फॉर्मेट इसको समझे तो ए की पावर क्या हो जाएगा, यम/2 हो जाएगा। घात के ऊपर घात हो तो घाते आपस में गुणा हो जाएगा। चाचा बोले इस तरह से काम हो जाएगा इस चैप्टर का। हम कहे नो एक और बाण ले लीजिए ना, एक और बाण को संभाल लीजिए चाचा जी, अगर संभाल लिए तो काम खत्म। चाचा बोले ला भाई तो तू देगा, हम नहीं संभालेंगे, हम दे रहे हैं। एक और चीज़ को समझेंगे, यदि करणी में ध्यान से ए हो और करणी में यदि बी हो, करणी में ए और करणी में बी, समझे बात को। यदि यहाँ पे इसका मतलब 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, यदि यहाँ पे 3 लिख दे, यहाँ भी 3 लिख दे, यहाँ 4 लिख दे, यहाँ भी 4, कहने का मतलब सेम हो जाए, है ना, सेम। तो उस कंडीशन में यदि इसी को देखिएगा, इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं, अच्छा नीचे लिखते हैं ना,
और बना के क्या करते हैं, इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं। इस तब समझ रहे हैं ना बाबू, फार्मूला किधर से किधर जा रहा है, समझ लीजिएगा ढंग से कैसे लिखे हैं। देखिए क्या करना है, इसी को हम दूसरे रूप में लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो हमने कहा क्या a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और b की पावर 1/2 ये भी लिख सकते हैं। सेम बात देखो, करड़ी में a है तो करड़ी में 1/2 लिख सकते हैं, वैसे ही करड़ी में b है तो करड़ी में 1/b है, 1/2 लिख सकते हैं। चाचा बोले हाँ, हमने कहा एक काम किए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी। दोनों का रिजल्ट क्या होगा हम कहेंगे, जानते हैं क्या होगा, करनी में a इंटू बी होगा, करनी में a इंटू बी होगा। चाचा जी बोले अरे बाप रे, हमने कहा अरे बाप नहीं, दांत ना लगे, देखिए चाचा दांत नहीं लगना चाहिए, क्या हो, करनी में a इंटू बी हो जाएगा। चाचा बोले एक काम करो, यहाँ पे 5 हो यहाँ भी 5 हो तो भी कर सकते हो। हमने कहा हाँ, आपस में अंदर वाले क्या करना चाचा, गुणा कर दीजिएगा, यहाँ 5 रहने दीजिएगा, काम खत्म, है ना। सेम सेम होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ 5 हो यहाँ 2 हो तो नहीं गुणा हो सकता है। आए बात समझ में, सेम सेम हो तो अंदर की चीज़ को हम आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। चाची बोले और कुछ बचा है, हमने कहा नहीं। मित्र बोले सर और है, हम कहें कुछ नहीं है। इतनी में आपका यदि एक भी क्वेश्चन फंस गया तो क्या कीजिएगा, वीडियो को मत देखिएगा, डिसलाइक मार के घर चले जाइएगा। 100% दवा के साथ कहते हैं, ये सब आपको हम बताए हैं, एक भी क्वेश्चन बाँव नहीं जाएगा। किसका, 1.6 का। तो चाचा जी बोले तब चलो सवाल लगाते हैं। हम चलिए सवाल को देखा जाए, लेकिन इसको क्या करनी है बच्चों, आप लोग प्यार से इसको नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट, जैसे हो नोट बनाइएगा। आज जितना हो हम पढ़ा रहे हैं उसको चीज़ों को अमल कीजिए। हाँ एक बात और भाई, रटना नहीं लेके कथा बैठेगा, रटना नहीं, सवाल लगाएंगे ना, ये कई गो चीज़ें रट जाएगा आपको, ये पूरी गारंटी है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलेगा बाबू, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, थ्योरी तो कंप्लीट, अब क्वेश्चन को समझेंगे ना। क्वेश्चन कहता क्या है, हमें देखा 1/64 है ना, 1/64 का है, मतलब सॉरी 64 की पावर क्या 1/2 है। तो 1/2 का मतलब हम पढ़े हैं क्या चीज़ की, 64 का क्या कर देना वर्गमूल। तो लड़का चिल्लाते हुए कही तो 8 होता है, तो आसान है क्या सर, हम कहे कि रुको आसान तो है, एक और चीज़ आपको बताते हैं जो बचपन में आप खेले होंगे ना, गुल्ली डंडा खेलते थे वह वाला। कहे का ऐसा खेल है सर, हमके देखो ये वाला खेले थे, गुणनखंड करना सीखे थे ना, 2 के ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक। और 2 का ऐसे कर देंगे तो कितना 16, और 2 का ऐसे कर देना तो 8, और 2 का ऐसे कर देना तो कितना 4, और 2 का फिर कर दोगे तो 2, और फिर 2 का ऐसे कर देना तो कितना 1। ये तो किया है सर। तो हम कहेंगे देखो ये सब किया हो ना, तो 1/2 का अर्थ समझे, तो 1/2 का अर्थ क्या है भाई, कि 2 का जोड़ा लगा देना, 2 का जोड़ा लगा देना, और 2 का ही जोड़ा लगाए ना, तो में से 2 फेंकी है एगो, हेऊ में से 2 फेंकी है एगो, एऊ में से 2 फेंकी है एगो। समझ में आया, यही होता है 1/2 का जोड़ा का मतलब, यही होता है, समझ में। जैसे बोले ई का मतलब हम कह देखो एगो 2 एगो 2 एगो 2, तो 2 गुणे कितना 2, तो कितना आएगा 8, आई हो 8, एहूँ जैसे 8 ओहूँ जैसे 8। जैसे बोले ठीक है आगे बता भाई, आगे बता, हम कह देखिए आगे बताते हैं। हमें देखना चाचा यहाँ पे अगर इस 32 को देखे ध्यान से समझे, तो 32 का क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, हमने कहा तो 2 से करेंगे तो कितना 16, 2 से करेंगे तो बाबू 8, और 2 से किया तो कितना 4, और फिर 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 एकम 2, इतना तो हो जाएगा। गुणनखंड सब लोग करते हैं, मैंने कहा हाँ गुणनखंड तो सब लोग किए हैं, ठीक है गुणनखंड तो सब लोग किए हैं तो कर लिए, ठीक है हम भी कर लिए। तो यदि आप इसका मतलब समझे, जैसे 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 का जोड़ा लगाना, 1/, इसको 5 है बाबू, 5 है आपके पास बुक होगा देखते रहिए बुक में, 1/5 है, तो 1/5 का मतलब क्या होगा 5 का जोड़ा लगाना, जो आएगा इधर गुणनखंड में उसका 5 का जोड़ा लगाना। मित्री बोली कि 5 का जोड़ा लगा देंगे ना, 1 2 3 4 5, तो 5 का जोड़ा लगाना तो एक बार में खत्म है, उसका का मतलब है 5 का जोड़ा लगाना है, 1/5 का है तो 1/5, तो 5 का जोड़ा लगाना। इस 5 के जोड़े में से एगो फेंकी है 2, फेंकी है ना 2, और देखो यहाँ 2 फेंका, वैसे ही 5 के जोड़ा में से एगो 2 फेंकी है, क्यों 5 का जोड़ा 1/5 है तो 5 का जोड़ा एगो 2 फेंकलस, और 2 फेंके तो 2 रुपया हो 2 रुपया, तो का आंसर आई भाई 2 रुपया, मैंने 2। यदि कहेंगे इसको कैसे और फार्मूला से बताइए सर, फार्मूला का लिए बताया था मैंने कि वो का यूज है, कैसे दूसरे तरीके से इसको करें, आंसर आ गया है। आप फार्मूला का यूज करना चाहते तो कहेंगे 2 की पावर 5, कहेगा ई का है, हम 2 की पावर 5 को ही तो 32 कहते हैं। देखो 2 कितनी बार है, 5 बार गुणा में है तो 32 है, तो वैसे 2 की पावर 5 हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 1/5 पहले ही से है, ठीक। देखो तो इसको इससे कटा देंगे, कहेंगे कैसे सर, हम कहें घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है, तो 5 गुणा 1/5 कट गया, आई 2 की पावर कितना 1, तो आंसर 2 रुपया हो 2 रुपया।
आंसर, काम खत्म बाबू, बाढ़ चल रहा है, गैस ना बने, है ना। इतनी आसान चीज़ें समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं बाबू, 125 के समझते हैं ना। चाचा बोले 125 का क्या करना है, हमें माथा क्या लगाना है, 5 से करो 25 आएगा, और 5 से करो 5 आएगा, 5 से कम 5, ये 5 है बाबू, है ना। देखा ना बाबू, 5 है, अब 5 से कम 5, इसका मतलब क्या है, 5 कितनी बार है, हमने कहा इस पहले दोनों चीज़ें समझिए चाचा जी। देखिएगा 1/3 का मतलब क्या है, 3 3 का जोड़ा लगाना, जो इधर आ रहा है तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे ना, तो 5 तीनों बार एक मेरे खाई, आई तीनों में से एगो 5 फेंकी है 5, आंसर कितना 5। लेकिन दूसरे तरीके से समझे तो 25 को 5 की पावर 5, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125, तो 25 को ऐसे लिख सकते हैं। आप पहले ही से 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, आंसर 5। तो इतनी आसानी से हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए ना। पहला का 3 क्वेश्चन था, हमने पूरा कंप्लीट कर। अब दूसरा में 4 क्वेश्चन, चारों हमने लिख दिया है। अब लिखेंगे, बार बार टाइम लगेगा, लेकिन समझिएगा क्वेश्चन है ना, है आपों के बुक में, हमारे बुक में, तो इसके समझे क्वेश्चन को। चाचा जी बोले हाँ समझाओ। तो देखेंगे भाई, पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि 9 के पावर कितना है, 3/2। 9 के पावर कितना है बाबू, 3/2 है। हम कहे कि यार इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मेरी मित्री बोली कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम कहा हाँ लिख सकते हैं, देखो 3 से इसमें गुणा करोगे ना तो 1/2 ही आएगा। मित्री बड़े खुश हो गए। हम कहे में का माथा लगाना है जी, तो कमे ना हो, गड़बड़े लीला हो तो आरो क्या है। तो कहे कि हाँ ठीक है सर बताइए आगे। हम कहे देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। 1/2 को देख के तुम्हारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। तो मित्र बोले कि हाँ सर हो रहा है। हमने कहा कि तब हो रहा है, क्या हो रहा है। मित्र बोले सर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, इसका मतलब। हमने कहा हाँ, इसका मतलब क्या होता है कि 1/9 ऐसे, 1/2 ऐसे लिख कर इधरिया 3 लिख सकते हैं, मतलब घात को आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे एक सिखाए थे अभी। बोले हाँ, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, करणी में 3, करणी में 9 कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, करी पावर 3 लिख सकते हैं। हमने कहा हाँ लिख सकते हो, हमें का माथा लगाना है। 1/2 है तो करणी में लिखना हम जानते हैं, करणी में लिख ही लेंगे। करणी में 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो कई कि 3 होगा। ओकरी पावर क्या दिया है, 3 दिया है। देखो पावर वैसे ही चलता आ रहा है। करणी में 9 का वर्गमूल 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। तितली के 9 9 3 27, आंसर कितना हो जाएगा 27 का। खुश, अरे सर मज़ा आया का। हमने कहा मज़ा तुम बताओ आया कि नहीं आया, है ना। मज़ा तो हम देते ही हैं। आया क्वेश्चन, एक गजब समझ में आया सर, बेहतरीन ढंग से। हम कहीं ऐसे ही ढंग से समझेंगे, पूरी मैथ को समझ जाएंगे, पानी पानी हो जाए। सुनिए तो पहले बाबू इसको क्या है, लड़का दिमाग लगा दिया, अरे ये में का माथा लगाना है सर। अब न बताएं कि ये देखिए यहाँ ध्यान समझे ना, 2 गुणे 1/5 कर सकते हैं। हमने कहा कर सकते हैं। 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 32 का गुणनखंड करके अब 5 5 का जोड़ा। जस्ट इसके पहले एक क्वेश्चन था, याद कीजिए कि 32 की पावर 1/5 था कि नहीं था। तो 32 के पावर 1/5 का रिजल्ट अभी देखिएगा जस्ट अगले क्वेश्चन में, शायद क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। इसका रिजल्ट क्या आया था, इसका रिजल्ट देखिएगा, जो घुमाइले हैं वो का रिजल्ट कितना आया है बाबू, तो आया था रिजल्ट समझेंगे तो 2 आया था। क्या आया था, 2 आया था। यदि हम इसको लिखना चाहें, ध्यान से समझिएगा, इसको आपको समझाते हैं, ध्यान से समझना। यदि हम लिखना चाहें बाबू ना तो 32 ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 × 2 लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आया था देखिएगा, उसमें इसका रिजल्ट क्या आया था, तो इसका रिजल्ट हमारा आया था 2 रुपया हो, 2 रुपया। 2 एकरी पावर क्या है, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार गुणा करबो तो कितना हुई 4 रुपया। 4 रुपया, चोटी से चोट लागल, गाना सुना ना भाई। तो 4 से मतलब चोटी से चोट लागल। भाई एक जगह क्यों चोट नहीं घेने लगा है, कि जगह चोट लाग जाए चोटी से दिल टूट जाए, दर्द हो जाए ना। दर्द दिल की दवा भाई हमारे पास है ना। आपको कोई भी शिकवा शिकायत, कोनो प्रकार का क्वेश्चन हो, पढ़ाई रिलेटेड कोनो एनी प्रकार का आपकी समस्या हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ना, है ना। चोटो लगा करो, 2 दवाई है हमारे पास, है ना। ये सोचिए कि कल यही की दवाई है, सबका दवाई रखे हैं ना। आए भाई ठीक है, 16 की पावर 16 की पावर 3/4। लड़का बोला एम का माथा लगाए सर, हम ऐसे कर सकते हैं। हमने कहा कैसे, 1/4 एकरी पावर 3, सही बात है ना। हमने कहा हाँ सही बात है। तो एक काम करो, इस 16 का क्या करना है देखिएगा, इसको यदि हल करे बस इतने को,
तो इसको हल करेंगे तो खाली 16 का गुणनखंड कर देंगे। देखिएगा 16 का गुणनखंड किए ना तो 2 कितना होगा 8, 2 आई कितना होगा 4 है ना। फिर देखिए 2 से करेंगे 2 और फिर करेंगे 2 तो 2 एकम 2, ठीक है। देखो 1/4 कहता क्या है कि 4 का जोड़ा लगाना, किसका लगाना है ना, किसका लगाना, मुर्गा मुर्गी के ना भाई, जो गुणनखंड आया उसका जोड़ा लगा, चारों एक साथ लग जाएंगे और चारों एक साथ लग गए तो कितना फेंकी हैं 2 फेंकी हैं, इनमें से 2 को चारों एक साथ फेंकी हैं, जो जोड़ा का लागल हुआ ना फेंकी हैं तो क्या फेंकल 2 फेंकलस। तो इसका मतलब इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 और 2 करी पावर कितना है 3, करी पावर कितना है 3, तो 2 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, तो मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 तो एक रिजल्ट कितना है आया 8, मतलब कि 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8। समझ में आया। चाचा जी बोले अरे यार मज़ा तो आएगा ही, तुम पढ़ाओ मज़ा ना आए, ऐसी बात नहीं हो सकती, वो रात नहीं हो सकती जहाँ तुम्हारी बात की मुलाकात नहीं होती है ना। तो बातें समझेंगे ध्यान से बाबू। अब कहें चाचा जी एक काम करो इसको तो नहीं बता दो। हम कहे अरे ला 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 घबराइए मत, एहू का दवाई है। देखा ए की पावर यम है और उसकी पावर क्या, इसको नीचे लाना था तो ए की पावर माइनस यम हो गया था। चाचा बोले हाँ यार बड़ा खिलाड़ी किस्म का आदमी। हमें कहे हाँ इसका ऐसे ही करना होगा। चाचा बोले काम कर, कहेंगे का, हम कहे काम करते हैं, ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि काम करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं 125 है ना, जस्ट एक क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन था 25 के पावर 1/3 था, यहाँ पे माइनस का है तो कुछ नहीं करना है, इस 25 को इसको हल करेंगे ना तो 25 के पावर क्या बनेगा 5 के पावर 3 और करीब पावर माइनस का 1/3। देखो इसका हल कराया भाई 25 के पावर 1/3 का हल कराया, बस माइनस से डरना नहीं है। माइनस से डरना क्या है, एन डरना नहीं है, एन यहाँ पढ़ रहे भाई, डरना नहीं है, दिमाग लगाना है। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्यों कि 5 को 3 बार गुणा करें, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 50 25 25 5 125 ही हो जाएगा। घात के ऊपर घात तो गुणा, घात के ऊपर घात गुणा था 5 की पावर माइनस का 1। देखो भाई ये दोनों चीज़ें समझ लिया जाए है ना, ध्यान से समझना। यदि हम इसी को समझे, ध्यान समझिएगा, या माइनस लगा दे तो ऊपर नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, ए की पावर यम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से ऊपर नीचे घाते हो सके। ये बताओ ये क्या है, माइनस का है तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 की पावर है ना, एक की पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखो नीचे आया तो प्लस का हो गया, ये ऊपर जाए तो माइनस का जी। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना है 5 की पावर 1/5 आएगा। इसका आंसर 1/5 आएगा। तो बाबू इतना आसान है मैथ, नैतिक शिक्षा फेल हो जाइए पढ़वा हमारी की है था, समझ में आया, इतना आसान हो जाए। गारंटी भाई देते हैं, दावा के साथ पढ़ाते हैं 100% दावा के साथ। यदि कहीं तो के 100% दावा के साथ मिलत हो तो जा सकेला जा। लेकिन एक बात बता दे, चैनल पर यदि बन गए तो तुम्हार समझ जाए जिंदगी पूरी गारंटी है हमार। ऐसे ही नहीं मुंह खोल के कट 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 बोलते जा रहे हैं। हम आपको अपनी क्वालिफिकेशन और हर चीज़ें डिटेल करेंगे कि हम कहाँ तक पढ़े हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जो हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, चाहे जो जानते हो तो जानते हैं, लेकिन सच बताए तो आप यदि पढ़ लिए मैथ और जो सब्जेक्ट यदि पढ़ा दिए इस चैनल पे तो काम बन जाएगा ना, क्या बोलते हैं झींगा लाला हो जाए काम तुम्हारा। हाँ अब थोड़ा थोड़ा हमको समझिए है ना, आगे बढ़े बाबू। दूसरा का 4 क्वेश्चन हमने कर दिए और शायद चलेगा बाबू। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिएगा हमने तीसरा का कर रहे हैं, तीसरा का दूसरा का, पहला का दूसरा खत्म, अब तीसरा करते हैं। जैसे बोले चलो तीसरा को लगा के ख़त्म कर दो फटाफट, हम कहे चलिए लगाते हैं। हमने कहा चाचा जी पहला हमने फार्मूला याद कीजिएगा, जब आधार समान था और बीच में गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, ये बिंदु ना है, बिंदी नहीं है, क्या बोलता है बिंदु नहीं समझना। बिंदु का मतलब है क्या बोलते हैं, टिकुली नहीं समझना है, टिकुली या लाल लाल वो वाला नहीं समझना है बाबू। बिंदु है, बिंदु का मतलब यहाँ पे समझना है गुणा की बात है ना। बिंदु का मतलब क्या समझना बाबू, गुणा की बात है को क्या करना समझना है। रह गई बात सर बीच में क्या हो, गुणा हो और आधार समान होता था तो क्या होता था, घाते जुड़ जाता था। हमने कहा हाँ घाते जुड़, जैसे ए की पावर हमने पता था यम ना, और ए की पावर यन और बीच में गुणा हो, आधार समान हो बीच में गुणा हो, आधार समान है बीच में डॉट का मतलब गुणा है तो घाते आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करना, 2 की पावर यहाँ क्या हो जाता था, ए की पावर यम प्लस यन हो जाता था। चाचा जी बोले बिल्कुल सही, यही तो बताए हो। हम कहे देखो चाचा जी आपसे यदि कह देना कि जोन बता दी वही में से ही सोचना मत कि न हो का ऐसे कह रहे हैं। हम 12 तक भाई पढ़ाते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कुछ और पढ़ाते हैं, तैयारी में सब, तो हमें सब में दवा के साथ बोलते हैं। ही नहीं सोचे कि न कहे बड़ा आसान है तो
फुकले चल रहे हैं, फुकले सब में चलते हैं भाई। पढ़ के भाई देख ले भाई, ना विश्वास है तो विकल्प एकेडमी में भेंट कर लिया, नंबर से भेंट कर लिया, इनमें कौन हो तो फुक ना करते हैं भाई, ये इतनी गारंटी के साथ बोल रहे हैं। कहे चाचा जी चलो तो देखा जोड़ा, हम लोग जोड़ते हैं तो देखिएगा 3 बटे में, देखें ई का घात कितना है बाबू, 2/3। आप कोई पावर कितना है 1/5, दोनों घातों को जोड़ दो। हम कहेंगे चल जोड़ते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो हम इसको पहले इसको घात को जोड़ के लिखते हैं नीचे, यहाँ पे 2/3 और प्लस का 1/5 है ना। जोड़ेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा करेंगे 10, इसका इसमें गुणा करेंगे 3, ठीक। और नीचेवा का गुणा कर दी है तो कितना आई बाबू 15, तो 10 3 13 और 13/15, तो इसका रिजल्ट निकलेगा तो 2/13 अरे 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर। भाग गुणा करना सीखे हैं, ये करे के है मैं 10, ये करे के है न 3, और नीचेवा गुणा कर दी है। एलसीएम की जरूरतें ना पड़ी है, फजीहत नहीं ढेना है। चाची से बोले एक करा के बता भाई, तो हमारे दिल में दर्द दे रहा है, मैंने कि दर्द नहीं देना है ना। तो क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हम इसको क्या करते ऊपर लेके चले जाते हैं। जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान समझना बाबू, कि 3 की पावर -3 हो जाएगा, यह घात क्या हो जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। समझा ध्यान से। ये इसको ऐसे पढ़े थे ना, a की पावर क्या है कि यम होता था, तो यहाँ नीचे लाते थे a की पावर माइनस का यम हो जाता था, है ना। उसी तरह जब आप इसको हम क्या कर दे, बस यम कर दे, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का m हो जाएगा घात। तो वही चीज़ है, जब यह बट्टा में था तब ऊपर लेके गए तो माइनस का हो गया, काम खत्म। एक चीज़ आप पढ़े होंगे, ध्यान से समझिएगा, क्या चीज़, घात के ऊपर घात होता क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर, ध्यान समझिएगा, क्या हो जाएगा आंसर, देखना बाबू ध्यान से, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के 21, वो 21 कितना का माइनस का आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चाचा जी बोले देखिए ध्यान समझना। अब ये देखो आधार समान है, बीच में क्या है, भागा, आधार समान है बीच में भागा, तो कहे चाचा जी कि ई वाला केस बन गया का, a की पावर यम और भागा a की पावर यन, बीच में समान होता था, अरे आधार समान होता बीच में भागा, तो तुम करते थे क्या कि a की पावर यम और यन है, देना दोनों घातों को घटा देते थे। हमने कहा हाँ एक जगह वही करना है कि ये तो रह जाएगा, एक ही जगह पे कितना 11 तो लिख देंगे एक ही जगह पे, और लेकिन घाते आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब 1/2 और माइनस का 1/4, 1/में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4। चाचा बोली बिल्कुल सही है। हम कहीं घटाते हैं तो 1/2 और माइनस का 1/4 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे 4, इसका इसमें गुणा करेंगे 2, और नीचेवा गुणा करेंगे 8, कितना है बाबू, 4 में से 2 जाए कितना 2, आई नीचेवा 8, कटाएंगे तो कितना 1/4। मतलब कि इसका रिजल्ट देखे तो 11 की पावर, इसको हम हल किए हैं नीचे, ठीक ना, 11 की पावर कितना है, 1/4 है। ये हमारा आंसर उसका हो जाएगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। चाचा बोले एक ही तो है, एगो को खेल दो, हम कहें खेलेंगे कहेंगे चाचा क्योंकि एक साथ कौन खेल खेलेगा, हम कहें कि याद कर, है ना, जो अभी एक के पहले 10 मिनट पहले बताए थे ना कि याद करिए वो वाला फार्मूला a√* × b, है ना। इसको हम क्या रिजल्ट लिख रहे थे कि a × b, इसी को दूसरे फॉर्मेट में a की पावर 1/2 i × b की पावर 1/2 दिखाए हैं। याद कर जहिया कुआर रहलू, है ना, गाना सुना है ना, वह वाला याद कर, जब हम पीछा पढ़ाई ले रहे ना, तो यह याद करना है। चाचा जी बोले अरे यार भूल गए का, हम कहेंगे नहीं भूलना नहीं चाचा जी, भूलना नहीं है, याद कर भाई, इतना जल्दी भूल जाए, पहले के तो आ रहे था होके नहीं भूलना है भाई, यो तो पहले का पढ़ाए थे। तो बोले कि एक काम करते हैं, तब तो इसको हम कह सकते हैं कि 8 7 56 और करनी में है ये आंसर। हम कह के हाँ 1/2 एक क्या करना है, करनी में पैठा देना है, यानी अंदर वाला का क्या करना है, गुणा करते हैं, 8 7 56, 1/2 का मतलब करनी है, 1/2 का मतलब करनी लगा दिए, या दोनों टर्म को गुणा कर दिए, इसका मतलब ये गुणा कर दिए। जैसे बोले हाँ आंसर आएगा, हम कहें कि हाँ आंसर यही होगा, बुक में मिलाते रहिए खोजते रहिए, आंसर यही होगा। तो हमारे कहने का मतलब है भैया कि जितना लोग हैं आप लोग को यही कहेंगे, जो हमारे चैनल पर नए हैं बिल्कुल यदि अच्छा लगता है तो क्या करना है बाबू, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और करना है, दबा के शेयर करना है। अच्छा ना लगे तो भाई आप और ढूंढ सकते हैं चैनल, पूरे यूट्यूब पर तो छाए हुए हैं चैनल, बहुत से चैनल है, लेकिन हम यही कहेंगे यदि बन गए तो संवर गए, यही पूरी गारंटी है। यदि शुरू है ना, बीच में धार चलिए, लास्टों में चलिए, ऐसा ही चलेगा, पूरी एकदम हंसते हंसते मैथ पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैथ इतना आसान है।
दवा के साथ कह रहे हैं। 9 का ना ही भाई, 12 का ना ही, कौनो मत आइए ना, हमसे पढ़िए, पूरा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर इस चैनल पे बहुत बार लिख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आना ही तो फेस टू फेस करना है तो आइए, पेट्रोल पंप के पीछे विकल्प एकेडमी कोचिंग में हम पढ़ाते हैं भाई, रसड़ा में, है ना। तो यही आपसे कहेंगे, जितने लोग नए हैं आपको यही करना है कि चैनल को जितना हो सके भाई दबा के शेयर, दबा के लाइक, दबा के कमेंट, जो भी करना हो, जो भी शिकवा शिकायत हो, क्वेश्चन का बाबू कमेंट बॉक्स के लिए बना है, लिखिए, दबा के लिखिए। देखने के बाद करना क्या है, शेयर दबा के करना है भाई। यदि आप चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़े और हम इस चैनल पे और सब्जेक्ट पढ़ाएं, है ना, तो आप जैसे सपोर्ट करेंगे वैसे चैनल भी हमारा ग्रो होगा। और चैनल ग्रो हो जाइए तो मैथ के अलावा फिजिक्स, चलिए यहाँ फिजिक्स था, ऐसी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा भाई, फिजिक्स जीवन पे पढ़ा देंगे। फिजिक्स ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, पूछ के देखिएगा भाई, है ना। तो यही कहेंगे कि आपको पढ़ना है तो भाई चैनल पे बने रहिए, रेगुलर बने रहिए। जो भी वीडियो अपलोड होता है, जो भी करना है, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा के शेयर कीजिए। जहाँ भी कोचिंग में आप पढ़ते हो, कौनो शिकवा शिकायत हो तो आप हमारा चैनल पे नंबर चेक कर लीजिएगा, नंबर पे डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। भोर हो, रतिहार हो, कौनो दिन हार हो, मतलब रात दिन 24 घंटा आपके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई शिकवा और कोई शिकायत हो। तो बाबू आज के लिए इतना ही रोकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।